भारतीय जनता पार्टी के साथ नया गठबंधन बनाना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर को शायद भारी पड़ता जा रहा है। और जहां जहां भी जनता दल सेकुलर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी का जनाधार है, जहां जहां भी उनके विधायक हैं, वहां वहां बगावत की बू आने लगी है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीएस का ये गठबंधन, जनता दल सेकुलर का ये गठबंधन भारी न पड़ जाए। भारी तो पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता दल सेकुलर में बगावत की बू आ रही है, लगातार नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, नेता पार्टी तक छोड़ने को तैयार हैं, उससे लगता है कि जनता दल सेकुलर ने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया है। कांग्रेस की प्रचंड जीत हो गई कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए तो हमेशा की तरह जनता दल सेकुलर को यह उम्मीद थी कि शायद किसी भी राष्ट्रीय दल को बहुमत ना आए, न कांग्रेस को बहुमत मिले न भाजपा को बहुमत मिले, और हमेशा की तरह वो अपना काम फिर से यानी कि दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स कह लें या ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स कह लें, वो फिर से शुरू कर दे। लेकिन कर्नाटक की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका और जनता दल सेकुलर के हाथ खाली रह गए। जनता दल सेकुलर अब बिना सत्ता के रहती कैसे? आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, वो एनडीए में शामिल हुए और ऐलान हो गया कि जनता दल सेकुलर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भला सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी के नाम में ही सेकुलर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा, तो सेकुलर पार्टी के सेकुलर कार्यकर्ता, सेकुलर विधायक कितने दिनों तक साथ रह पाएंगे? सवाल सिर्फ कर्नाटक का नहीं है। जनता दल सेकुलर पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी है। एचडी देवेगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और एचडी देवेगौड़ा का जनाधार कर्नाटक से बाहर केरल में भी। केरल में इनकी पार्टी के दो विधायक, केरल में एलडीएफ की सरकार में इनके मंत्री भी। उन लोगों ने भी साफ कर दिया है कि जिसको जहां जाना है जाए, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, हम एनडीए और बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अब समझिए कि परिवार और पार्टी का भविष्य बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भले ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया हो, लेकिन ना तो उनके विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं, ना उनके कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। हो क्या रहा है जनता दल सेकुलर में? अब बता दें कि बगावत की ये खबरें रह रह कर आ रही थी, लेकिन बगावत अब साफ तौर पर नजर आने लगी है, क्योंकि केरल से लेकर कर्नाटक तक जहां जहां जनाधार है जेडीएस का, वहां वहां से अब नेता बागी होने लगे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक की ही देवदुर्ग सीट है और इस सीट से विधायक हैं जनता दल सेकुलर के करियम्मा नायक, और कांग्रेस की लहर में भी वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है। करियम्मा नायक ने इस गठबंधन के खिलाफ आवाज उठा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। उधर आपको बता दें कि केरल में जनता दल सेकुलर के दोनों विधायकों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो पार्टी का नेतृत्व, देवेगौड़ा से वो कहना चाहते हैं, या तो आप अपने इस फैसले को बदल लें बीजेपी या एनडीए के साथ जाने के, या फिर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। इसकी वजह से जनता दल सेकुलर संकट के दौर से गुजर रही है। अब आपको बता दें कि संभव है कि केरल के विधायक या तो नई पार्टी बना ले या दूसरी किसी पार्टी में शामिल हो जाए। पर सवाल यह बड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर कोई जाना क्यों नहीं चाहता? भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, हम तो कहते भाई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की ही क्यों कहें, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं बीजेपी जैसी, और कोई इनके साथ जाने को तैयार नहीं। खास तौर पर दक्षिण भारत में तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा माहौल बन गया है। और जब से कर्नाटक में बीजेपी हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत से कह लें एक सफाया होने की राजनीति की शुरुआत हो गई है। अब आप समझ लिए कि तमिलनाडु 39 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। समझिए राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले वहां चल नहीं सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना बीजेपी चल सकती है, ना कांग्रेस चल सकती है। कांग्रेस वहां डीएमके के साथ है और बीजेपी एआईएडीएमके यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी के साथ है पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी। लेकिन वहां भी गठबंधन टूट गया। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। वहां जनसेना पार्टी अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी थी, कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, उन्होंने भी गठबंधन छोड़ दिया
बीजेपी के साथ। कोई बीजेपी के साथ दक्षिण भारत में जाना क्यों नहीं चाहता? और जनता दल सेकुलर अगर जा भी रहा है, आप समझिए कि एक दल मिला पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर, तो उनकी स्थिति क्या हो रही है? चारों तरफ से बगावत की खबर, संकट की खबर, एक एक कर जनता दल सेकुलर के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आप समझिए कि जनता दल सेकुलर को मुसलमानों की पार्टी कर्नाटक में कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से अब एक चुनाव हारना है, एक चुनाव हारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है। अब चुनाव में हार जीत में आप अपनी विचारधारा से समझौता कर लें तो पार्टी कितने दिन टिकेगी? यही हाल जनता दल सेकुलर का हो चुका है। लेकिन जनता दल सेकुलर के अलावा बाकी के दल भी धीरे धीरे बीजेपी से कन्नी कटा रहे हैं और दक्षिण भारत में शायद बीजेपी अपने पतन की ओर बढ़ चली है। कम से कम जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं वो तो यही बताते हैं, क्योंकि एआईएडीएमके का साथ छोड़ना कोई साधारण घटना नहीं है। दक्षिण भारत की मजबूत पार्टी है, विपक्षी मुख्य विपक्षी पार्टी है तमिलनाडु की, और भारतीय जनता पार्टी के पास उनके अलावा आसरा क्या है, सहारा क्या था? लेकिन फिर भी उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लोकसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं। देश में की राजनीति में दक्षिण भारत के महत्व से कोई इनकार कर सकता है क्या? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।